ओम शिव गोरख गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो आपको यह बताते हैं कि आपकी शक्ति बंधी हुई है। अगर आप कोई भगत हैं या आप पूजा पाठ करते हैं, आप कोई साधक हैं और आपके ऊपर पहले कभी कि आपके इष्ट देव की, आपके कुल के देव की या किसी अन्य देवी देवता की आपके ऊपर कृपा थी, आपके ऊपर सवारी आती थी और अभी कुछ समय से आपके जो काम है वो नहीं बन पा रहे हैं, वो रुकावट है आपके शरीर में। कोई देवता अगर पहले आता था वो अभी नहीं आ रहा है। आपके जो देवता हैं, आपके जो इष्ट देव हैं या फिर कुल के देव हैं, वो आपको पहले संकेत भी देते थे, आपके कार्य भी बनते थे, आपकी प्रार्थना भी स्वीकार होती थी, परंतु अब वो नहीं हो रहा वैसा। तो अगर ऐसे कारण आपको दिखाई देते हैं तो ये संकेत होते हैं कि आपकी शक्ति बंधी हुई है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भगत हैं तो ही आपकी शक्ति बंधी होगी। नॉर्मल जीवन में जो पूजा पाठ हम लोग करते हैं, जो साधक होते हैं हम लोग, तो उनकी भी शक्ति बंध जाती है और शक्ति बंधन होने के कारण भी होते हैं। तो जो शक्ति के बंधन होते हैं, पहले तो मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि आपकी कोई भी ऐसी शक्ति है जो आपके ऊपर अपनी कृपा बनाती हैं, आप उनसे कार्य लेते हैं या आपकी प्रार्थना स्वीकार करती हैं, तो कोई भी भगत या तांत्रिक कोई भी उस शक्ति को बांध नहीं सकता। पहले तो ये अपने दिमाग से आप जो डाउट है वो क्लियर कर लें कि कोई भी आपकी शक्ति को बांध नहीं सकता, कोई भी आपकी शक्ति को हटा नहीं सकता, कोई भी आपकी शक्ति को बांध कर या आपसे छीन कर कहीं नहीं ले जा सकता। अब आप सोचेंगे कि बंधन कैसे हो जाता है, तो भाई शक्ति का बंधन नहीं होता, आपके शरीर का बंधन होता है। आपके शरीर का बंधन कर दिया जाता है किसी भगत या तांत्रिक के द्वारा कि आपके शरीर पर वो शक्ति नहीं चढ़ेगी, आपके साथ वो जैसे पहले परिचय दे रही थी वैसे नहीं देगी, आपको जो संकेत दे रही थी वो नहीं देगी, आपके कार्य रुक जाएंगे और आपको ये महसूस होगा कि कहीं ना कहीं किसी ने मेरी शक्ति को बांध दिया। आपके शरीर को बांधा जाता है, ना कि आपकी शक्ति को। और इसमें भी दो कारण होते हैं। एक तो होता है कि अगर सपोज मैं ही पूजा पाठ ज़्यादा मैं कर रहा हूँ, मैं अपने नियम से कर रहा हूँ, मुझे अच्छे पर्चे भी मिल रहे हैं, सारी चीज़ें मेरे साथ है। अब मुझे हो गया जी घमंड कि भैया मेरी शक्ति तो, मेरे पास वो शक्ति है, मेरे पास ये शक्ति है, मेरी शक्ति का कोई तोड़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब मैं क्या करूँगा कि उस जो अपनी नियम की, जो नित्य नियम की जो हमने पूजा पाठ शुरू की थी, उसमें मैं अपनी में लापरवाही करता हुआ आ जाऊँगा। अब वो लापरवाही भोग देने में हो सकती है, या फिर आपकी पूजा पाठ के टाइमिंग में हो सकती है, या फिर आपके जो श्रद्धा भाव से जब पहले पूजा पाठ करते थे उस श्रद्धा भाव में कमी हो सकती है, या फिर आपने कोई गलती कर दी है और वो बहुत बड़ी गलती है जो आपने इग्नोर कर दी, आपने वो गलती समझकर भी आपने वो गलती नहीं समझी, तो वहाँ आपके देवता रुष्ट हो जाते हैं। जो आपके सारे कार्य बना रहे थे, आपकी प्रार्थना स्वीकार कर रहे थे, तो वो देवता आपसे रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप ये महसूस करते हैं कि आपके शरीर का बंधन हो गया, आपकी शक्ति का बंधन हो गया, तबकि गलती आपकी ही है। तो एक कारण ये होता है। दूसरा कारण, अब किसी भगत या तांत्रिक के द्वारा जो शरीर का बंधन किया जाता है, अब उसके बारे में बात करते हैं। देखो भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा भक्तों के पास घूमते हैं, ठीक है, उनका कहीं से भी पेट नहीं भरता है। वो अपने घर की पूछा दिखाने के लिए या अपने बारे में पता करने के लिए वो कभी एक भगत के पास जाते हैं, कभी दूसरे भगत के पास, कभी तीसरे के पास, कभी चौथे के पास, कभी पांचवे के पास। तो वो अलग अलग जगह घूमते हैं। अब एक भगत उसको कैसे ये बताएगा, दूसरा भगत उसको ये बताएगा, तीसरा भगत उसको ये बताएगा। तीनों चारों पांचों की जो पूछा होती है वो अलग अलग निकलती है, ठीक है। तो इसलिए वो इंसान वहम में पड़ जाता है और कहीं ना कहीं अपने साथ जो अच्छी चीज़ होती है, उसकी अपनी खुद की कमाई हुई जो शक्ति होती है, उसको भी वो कहीं ना कहीं दूर करवा लेता है, ये सब कारणों से। क्योंकि किसी न किसी भगत को अगर पता चल गया कि इसके साथ ये शक्ति है, तो कोई भी आज के समय में बहुत सारे जो भगत हैं वो ये समझते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी आया है और मुझे उसके उसके अंदर दिखा कि भाई इसके अंदर अच्छी शक्ति है, तो वो इंसान इतना ज़्यादा अभिमानी और स्वार्थी हो गए हैं
कि वो इंसान उसके ऊपर से उस चीज़ को, उसके शरीर का बंधन करके उस चीज़ को साइड कर देगा, ताकि वो चीज़, वो जो शक्ति है उसके कार्य ना बनाए। और वो ऐसा इसलिए करते हैं कि कल को अगर यह शक्ति इसके अच्छे पर्चे देने लग गई तो यह भगत तैयार हो जाएगा, तो उसको अपनी भी प्रसिद्धि बनानी है। तो इसलिए कुछ भगत अपना नाम बनाने के लिए ऐसा कार्य कर देते हैं कि सिर्फ मेरा ही नाम रहे, बाकी और किसी का ना रहे, कोई और भगत तैयार ना हो। जबकि इस किए हुए कर्म का फल तो उनको मिलता ही मिलता है, क्योंकि शक्तियों के साथ किसी के साथ छल करना ये गलत है। तो जब भी कोई भी व्यक्ति अलग अलग भक्तों के पास जाता है तो भगत क्या करते हैं, उसके सर के ऊपर हाथ रखते हैं और उसके सर के ऊपर हाथ रख के उसके शरीर का बंधन कर देते हैं, ताकि वो शक्ति उसके शरीर में प्रवेश ना हो, उसका साथ ना दे, उसकी प्रार्थना स्वीकार न हो। अब वो शक्ति आपका साथ कैसे नहीं देगी, वो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे बिजली का तार ही है। अब बिजली के तार में अगर आप बिजली के तार को अगर आप किसी लोहे की चीज़ में लगाओगे तो उसमें करंट आएगा। अब उसके बीच में अगर आपने लकड़ी लगा दी या फिर आपने कुछ ऐसी चीज़ बीच में लगा दी जिससे वो करंट उस लोहे तक पहुंच ना पाए, तो यानी कि ऐसे ही जो कुछ गलत लोग होते हैं, कुछ गलत तांत्रिक लोग होते हैं, भगत लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके शरीर का बंधन कर देते हैं, आपके शरीर के चारों तरफ एक बंधन बना देते हैं कि आपकी शक्ति आप तक, आपके पास प्रवेश ना कर सके। और ये जो बंधन करते हैं वो मंत्रों के माध्यम से होता है। ये सब होने के बाद फिर आप कहते हैं कि आपके पास तो कोई शक्ति थी जो आपको महसूस होती थी, आपको सपने के माध्यम से दर्शन होते थे, आपको बताती थी, आपसे बात करती थी, आपके पहले काम बनते थे, अब आपके काम नहीं बन रहे हैं। तो आप इस तरीके से करने शुरू कर देते हैं कि आपको जो पहले आपको एहसास होते थे, आपके अंदर से जो भी पॉजिटिव जो वाइब्स थी, जो भी आपके विचार थे, वो आपके नेगेटिव हो गए हैं। मतलब एक प्रकार से जो आपके साथ पहले घटित हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है। आपने खुद ने ही वो शक्ति आपकी आपसे दूर करवा ली है। देखो भाई, बंधन जो करते हैं ना लोग, वो काफ़ी तरीके से करते हैं। आपके बालों से भी कर देते हैं, आपके सर के ऊपर हाथ रख के भी कर देते हैं, आपके कपड़े से भी कर सकते हैं। आपके घर में जैसे आप कई बार बोलते हैं ना कि घर में खून के छींटे पाए गए हैं, तो वैसे भी हो जाता है। आपकी आंखों में देख कर भी कर सकते हैं। आपके पूरे घर को भी बंधन कर सकते हैं। आपके इष्ट देव या आपके कुल के देव की कृपा आपके ऊपर ना हो, आपके घर में प्रवेश ना कर सके। तो आज हम इस वीडियो में संकेत बात करेंगे कि क्या संकेत होते हैं जिससे आपको यह पता चले कि आपकी शक्ति बंधी हुई है। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो में ये भी बताऊंगा कि शक्ति को कैसे खोला जाता है। अगर आपकी शक्ति बंधी हुई है तो उसको कैसे खोलोगे आप। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अब मैं आपको बताता हूँ संकेत कैसे क्या होते हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा सपने के माध्यम से कि आपके शरीर में कोई सवारी आना चाहती है, परंतु वो किसी कारण से आ नहीं रही है, वो रुक रही है या वो रुक रुक के आपके शरीर में चढ़ रही है। ये सपने के माध्यम से आपको महसूस होगा। दूसरा संकेत कि आपको रात को 12, 1, 2, 3 बजे के आसपास आपकी नींद खुलेगी और आपको भूख लगेगी। आपको भूख लगेगी कि आप खाना खा लें। ये जो संकेत होते हैं ये होते हैं आपकी शक्ति बंधन, आपके शरीर का बंधन किया है किसी ने। अगला संकेत होता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके शरीर के ऊपर कोई सवार हो गया है, आपका शरीर भारी रहने लगता है। अगला संकेत आपको ये महसूस होता है सपने के अंदर कि आप किसी कमरे में बंद हैं और आपको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, या आप किसी अनजान जगह फंस गए हैं जहाँ से निकलने का आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। आपके शरीर में 3-4 जगह आपको दर्द महसूस होगा, यानी कि आपको कंधों में और आपके घुटनों में, आपकी कमर में, आपकी छाती में आपको दर्द महसूस होगा। तो ये कारण होता है, ये संकेत होता है कि आपकी शक्ति बंधी हुई है। अगला संकेत होता है आपके शरीर में झटके से लगना। आपको सोते हुए भी लग सकते हैं, आपको कहीं चलते चलते भी लग सकते हैं, आपको बैठे बैठे भी आपके शरीर में झटके से लग सकते हैं, जैसे आपको हिचकी आने वाली है या फिर आपको एकदम से खड़खड़ाहट सी होती है पूरे शरीर में। अगला संकेत आपका पूजा पाठ करने का मन नहीं करता है। आप कोई जाप करना चाहते थे परंतु आप जाप नहीं कर पाते, आपका मन नहीं कर रहा।
तो भाइयों, जो मैंने ये सारे संकेत बताए हैं, ये सभी आपके शरीर के बंधन के, आपकी पूजा पाठ जो है, जो आप कर रहे होते हैं, उसको बांधने के होते हैं, आपके शरीर को बांधने के होते हैं। कुछ भगत तांत्रिक और कुछ गलत तरीके के साधक लोग होते हैं जो आपके साथ ऐसा कर देते हैं, तो आपको यह सब महसूस होने लगता है। अब लास्ट में आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ आपको, कि आपकी शक्ति को, आपके शरीर का जो बंधन है, वो सिर्फ भगत लोग या तांत्रिक या फिर साधक लोग ही नहीं कर सकते। अगर आपने अपना गुरु बनाया हुआ है तो वह गुरु भी कर सकता है, क्योंकि वह इनडायरेक्ट तरीके से आपसे जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि आपके सर के ऊपर उनका हाथ होता है। तो वह कहीं भी हो, कहीं भी बैठे हो, वो आपकी बैठे बैठे वहीं पे ही आपकी शक्ति को बांध सकते हैं, क्योंकि आपकी शक्ति से उनके वचन हो रखे होते हैं। कई बार गुरु भी अपने शिष्य की शक्ति बांध देते हैं किसी कारण से। कि अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह के लोग अगर आपके साथ ऐसा कर देते हैं, तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आपकी शक्ति आपको छोड़कर कहीं चली जाएगी, या फिर किसी ने आपकी शक्ति को उठाकर कहीं रख लिया है। वो शक्ति आपके साथ ही रहेगी, परंतु वो आपके कार्य नहीं करेगी जैसे पहले वो कर रही थी। अब जब उसका समय आएगा, जब आप किसी अच्छे भगत के पास जाओगे, वो आपकी शक्ति को खोलेंगे, तब आपको महसूस होगा, तब आपको पता चलेगा कि वो शक्ति तो आपके साथ ही थी, परंतु वो आपको अपने होने का एहसास नहीं दिला पा रही थी। बाकी एक अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शक्ति को कैसे, अगर आपकी शक्ति बांध दी गई है, आपके शरीर का बंधन कर दिया गया है, तो उसको कैसे खोलें। तो भाइयों, आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके और भी लोग इस दुर्लभ जानकारी का फ़ायदा उठा सकें।